और चला गया था। तो उसने देखा जूता पुराना है, तो बोला हम नहीं है। आया समझ में? हम नए जूते वाले हैं, ये पुराने जूते वाला कोई और है। तो असल में अब जब उसकी नींद खुलेगी और पता लगाएगा कि हम वही है जिसने नए जूते पहने थे, अब वो पुराने जूते हैं, तो उसको दुख तो खत्म, सुख तो खत्म हो गया, उसका दुख फिर आ गया। तो संसार में जितने भी सुख हैं वो सब के सब थोड़े दिनों के लिए हैं। तो मोक्ष ऐसा साधन है जिसमें समस्त दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। तो उस परमानंद की प्राप्ति जो है उसमें किसी प्रकार का दुख कभी भी नहीं होगा और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ये परम पुरुषार्थ माना जाता है। इसलिए ये 3 पुरुषार्थ हैं, ये साधन पुरुषार्थ है। और ये जो है सिद्धि है, सिद्ध है। धन सुख का साधन है, सुख नहीं है। काम सुख का साधन है, स्वयं सुख नहीं है। और धर्म भी सुख का साधन है, स्वयं सुख नहीं है। लेकिन मोक्ष स्वयं सुख है, ये अंतर है। तो उस आत्मा के ज्ञान से पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। आत्मा का जब ज्ञान हो जाता है तो जन्म मरण छूट जाता है और परमानंद की प्राप्ति, अपना जो स्वरूप है वो स्वरूप स्वयं ही आनंद है, परमानंद स्वरूप है आत्मा। इस बात का बोध हुआ तो आनंद के लिए किसी पदार्थ की उसको जरूरत नहीं है, वो स्वयं आनंद है। तो इसलिए अब उसको आत्मा के ज्ञान को करने के पहले अगर आत्मा का ज्ञान हो गया है तो उसी से पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाएगी। तो आत्मा ज्ञान करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, ये यहाँ पर कह रहे हैं। ऐसा है कि यश जो है ये माना जाता है कि धर्म जो है कुछ लोग यश के लिए भी करते हैं कि हमारा संसार में यश हो जाए। ये लिखा है धर्माय यशतीर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम या मुत च मोदते। मनुष्य को चाहिए कि अपनी आमदनी के 5 हिस्से करे, 5 हिस्से कर दे। आमदनी आपको समझ लीजिए कि 100 रुपया आपने लगाया, तो 100 रुपया लगाने पर आपको 200 की प्राप्ति हो गई। तो अब 200 रुपया जो आपको मिले उनका आप क्या करेंगे, उसके 4 हिस्से करेंगे 25-25 रुपयों का। तो 25 रुपया धर्म में लगा दो और 25 रुपया यश के काम में लगा दो, ठीक है। 25 रुपया अपने मूल धर्म की रक्षा में लगा दो कि आप जो बिजनेस में रुपया लगाए हैं कभी घाटा नफा हो जाए तो उसके लिए सुरक्षित रख लो। और 25 रुपया अपने और अपने परिवार के सुख के लिए ले लो। तो 1/5, 1/4 यश के लिए भी होता है। तो यश से सुख किसको मिलेगा?
अभय को तो मिलेगा। जब तक जीवित रहोगे यहाँ यश होगा, मर जाओगे तो कौन जानेगा, समझे ना। यश यहाँ हो गया, यहीं रह गया, यहीं रह जाएगा। एक महात्मा थे, वो उत्तर काशी में आए, तो वहाँ एक मंडलेश्वर थे। उनके पास उन्होंने 1 लाख रुपया जमा किया कि हम जब मर जाएं तो हमारे लिए अच्छा विमान बनाया जाए और उस विमान में हमको बैठाल के पूरे नगर में घुमाया जाए, बड़े ताम झाम के साथ हमारा अंत्येष्टि संस्कार किया जाए और फिर भंडारा वगैरह कर दिया जाए। इसके लिए रुपया हम आपको पास जमा कर रहे हैं। तो उन्होंने इतना कह दिया, पूछ दिया उससे कि तुम देखने आओगे क्या? तो वो गुस्सा हो गया कि हमारे रुपये वापस करो। तो जो आप यश के लिए कर रहे हैं यहाँ पर, वो यश देखने आओगे क्या? अब आप देखो, केदारनाथ का मंदिर देखो, जहाँ मार्बल लगा है, न जाने कितने नाम है, कौन देखने आता है? और एक नाम के कई लोग होते हैं, किसका नाम है, कौन ठिकाना? अभी अपने लोग देखते हैं जो धर्मशालाओं के सीलिंग फैन होते हैं, एक एक पत्ते में नाम रहता है, तो ये कौन देखने आता है? ये फिर भी यश की इच्छा लोगों की रहती है। सब जगह लोग अपना नाम लिख के वचन देते हैं, तेल ही में देते हैं, नाम लिख देते हैं, ये सब होता है। लेकिन फिर भी यश से इस लोक में सुख मिलता है जब अपनी कीर्ति होती है। अब कीर्ति होती है तो इस लोक में दुख होता है, यश से सुख होता है। और धर्म से परलोक में सुख मिलता है, लेकिन वो सुख जो है पूर्ण नहीं है, स्थायी नहीं है, इसलिए वो साधन है, साध्य नहीं। और ये जो है सिद्ध है, मोक्ष। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जब आपको परमात्मा का ज्ञान करना चाहिए, अगर ऐसी कोई विधि आप बनाओगे तो परमात्मा के ज्ञान को कर्तव्य बनाओगे, तो परमात्मा का ज्ञान पहले अगर है आपको तो उसी से पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाएगी, और नहीं है तो किसका ज्ञान करोगे, ये कह रहे हैं। हो गया ना? विदिता परमात्मा इष्यते यदि वृथा विधिरस्य धियो भवेत्। निखिल भेद निदान निवृत्तितो भवति तद् विषयादि च दुर्लभम्। ज्ञान विधि वाक्यार्थ ज्ञानम आत्मा ज्ञानात्मा